So students, in this class now, we will be doing now the next type. Last day we had done factorization. Now this is the second class in which we'll be doing the sums, okay, by using rationalization method. So let's start the first question. So I'm doing question number B ka, number 1. And the question is limit x tends to 3 square root of x plus 6 minus 3 divided by x square minus 9. Now, see, in each and every question of limits, your first and foremost objective will be to check whether the function is in the form 0 by 0 form or not, which is called indeterminate form, जिसको हम लोग eliminate करेंगे. एक मेथड मैंने यूज किया था, वो था फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम दूसरे मेथड आज यूज करने वाले हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाए. तो ध्यान देना. सपोज यहाँ पे हम x के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो जो भी टेंड्स टू है, अगर हम उस x के जगह पे वो वैल्यू लगाते हैं तो 3 प्लस 6 हो जाएगा 9. 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, बीच में माइनस 3 है, नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा. तो मुझे बताओ एक बार बात कि किसके कारण 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है. समझ में आया? तो सबको जो भी फंक्शन है जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम लोगों ने x के जगह पे 3 लगाया और देखा तो 0 बाय 0 आ रहा था. तो मैंने जब x का वैल्यू 3 पुट किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फिर ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा था. तो एक बात बताओ, मुझे 0 बाय 0 फॉर्म हटाने के लिए क्या मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करना पड़ेगा? बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे क्या कैंसिल करना पड़ेगा 0 बाय 0 फॉर्म हटाने के लिए? x माइनस 3 कैंसिल करना पड़ेगा. कैंसिल करने के लिए दिखना तो चाहिए. अब दिखने के लिए हम चेक करते हैं, नहीं दिख रहा है. डिनोमिनेटर में x माइनस 3 लाने के लिए कैन आई यूज फैक्टराइजेशन मेथड? यस, बिकॉज दिस इज algebraic. This is, I mean, normal polynomial function. So can I use factorization? Clear? But numerator cannot be factorized. The reason is it is in square root form. ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जहां भी स्क्वायर रूट होगा वहां पे हम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे. तो किस मेथड को यूज करके हम स्क्वायर रूट हटाएंगे? सीधा सा बात है. देखो, हमको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमको ये भी पता है कि किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर कर दें तो रिजल्ट में रूट हट जाता है. तो मुझे अल्टीमेटली रूट ही तो हटाना है ना, और रूट हटाने के लिए मुझे कैसा पेयरिंग करना पड़ेगा? a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, और अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार. न्यूमरेटर को हम रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि रूट नहीं है. तो ध्यान रखना, रूट होने से रैशनलाइज, और नॉर्मल रूट नहीं है तो अभी तक तुम लोग करते हैं. नंबर ए में देखा है, यू व्हाट वर वी डूइंग? वी वर फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन. सो लेट अस फैक्टराइज डिनोमिनेटर एंड रैशनलाइज द न्यूमरेटर just to eliminate the square root. So students, can you help me out? Like, in order to factorize, we have to multiply numerator and denominator by what? Just tell me. So root under x plus 6 plus 3. Very good. It is root under x plus 6, which is treated, which I am treating it as a, and 3, which I am treating it as b. So we have a minus b. So let us multiply with a plus b, so that we get in this form a minus b into a plus b, so that we get a square minus b square. So root wala part हट जाएगा. In the denominator, we are what? We are factorizing. We are factorizing the denominator part. So in order to factorize, I am writing 9 as 3 square, and I can apply the formula of a square minus b square. What is the formula of a square minus b square? It is a minus b into a plus b. Is this okay? This part remains as it is. Don't think of multiplying with this. No, not at all. We will not do that. We have to always keep in mind our objective. That should be very clear. A minus b into a plus b is a square minus b square. It is a square minus b square.
If I apply square of this expression, you'll find that root will be eliminated. Square of 3 is 9. I'm going very slow so that you will understand each and every step very properly. We find that in the numerator, this expression can be simplified further and we get x minus 3, which was our objective. Because of this expression, because of this factor, we were getting 0 by 0 form. We have cancelled x minus 3. Now see, जैसे x minus 3 कैंसिल हुआ, देखना तुम नेक्स्ट स्टेप में अपना जो फंक्शन बचा है अब वो 0 by 0 फॉर्म में नहीं होगा. चेक कर लो और चेक करना पड़ेगा क्योंकि मान लो इसके बाद भी 0 by 0 फॉर्म आ गया तो आ सकता है ना. अब चेक करो एक बार, x के जगह 3 लगा के तो 3 plus 3 6 हो गया. 3 plus 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 plus 3 6 हो गया. आंसर हो गया 1 by 36. और याद रखना एक चीज कि हर एक स्टेप में तुम लोग को लिमिट लगाना पड़ेगा. किसमें नहीं लगाया मैंने? जहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, अदरवाइज ये मत सोचना कि इसमें लिमिट लगा दिया बाकी समय छोड़ दिया, 0 मिलेगा. याद रखना एग्जाम में. सो दिस इज योर आंसर. So I hope you all have understood everyone. Clear? So why are we rationalizing? Why we are factorizing? What we are actually doing for? Why we are rationalizing and factorizing for? Just to eliminate this factor, because of which we were getting 0 by 0 form. All right, students. Now I want everyone to copy down this. Okay? I'm giving you time to copy and think whether you have understood or not. Just randomly don't copy. You just copy and check whether you have understood or not. I'll give you time to copy, and after you copy, try question number B ka, number 2 and number 4. Okay? And number 9. All right? Only this much. And then we will do the next slide. I'm giving you the break to think and copy and then do these sums. So question number 2 I'm just I'm doing on the board so that it is clear to most of the students. Okay, just come one. So question number 2 is limit x tends to 2, numerator में है square root of 3 minus x minus 1 divided by 2 minus x. So let us check once whether it is in the form 0 by 0 or not. So if I put the value of x equals to 2, 3 minus 2 is 1, square root of 1 is 1, minus 1 divided by 2 minus 2, which is 0. So you are clearly finding that it is 0 by 0 form. Now किसके कारण 0 by 0 form आ रहा है? x का वैल्यू 2 पुट करने के कारण. तो मुझे 0 by 0 form हटाने के लिए क्या कैंसिल करना पड़ेगा? x minus 2 ऊपर नीचे कैंसिल करना पड़ेगा. So in order to cancel x minus 2 in the numerator as well as in the denominator, let us rationalize the numerator part, and it is very simple. 2 minus x can be written as minus of x minus 2. So हमको denominator को कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? numerator को rationalize कर देते हैं. तो numerator और denominator में मैं multiply करूँगा root under 3 minus x plus 1 से. 2 minus x को minus of x minus 2 लिख देंगे. a minus b into a plus b is a square minus b square. A square minus b square. न्यूमरेटर में देख रहे हो कि रूट हट जाएगा तो यहां पे बच जाएगा 3 minus x, and in the denominator we are getting 1. न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 minus x. तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर को भी क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन लेकर के इसको x minus 2 बना देंगे और फिर हम ऊपर नीचे x minus 2 कैंसिल करेंगे. जैसे हम ऊपर नीचे x minus 2 कैंसिल करेंगे, माइनस साइन भी क्योंकि कैंसिल हो सकता है, तो अब हमको जो एक्सप्रेस फंक्शन मिलेगा
उसका फॉर्म 0/0 नहीं है, चेक कर लो. Let's put the value of x equals to 2. So 2 minus 2 is 0. 0 का square root is 0. 0 plus 1 is 1. What is 1 by 1? It is 1. So this is the answer. क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? या एक जगह मिस्टेक किया मैंने? कोई बता सकता है मिस्टेक क्या है, बताओ तो. सर √3 माइनस एक्स था. एग्जैक्टली वो मैंने गलती से 3 minus x को कुछ और लिख दिया, ठीक है. 3 minus x मैं अभी देखा लास्ट में. अब कुछ और आंसर है, बाकी कंसेप्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं. अगर हम यहाँ इसकी जगह 2 लगाएंगे तो 3 minus 2 is 1. 1 का square root is 1. 1 plus 1 is 2. So answer is half. Half is your answer. All right, students. Now everyone do sum number 4. हरियाणा 4 का कोई बता सकते हो आंसर क्या है 4 का? सर 0 आ रहा है. -1/√2. सर minus- -1/√2. -1/√2 है. अच्छा चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है. सर 9 का आंसर क्या है? 9 का आंसर, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. आई थिंक इट इज 1/2√2 समथिंग लाइक दैट, आई थिंक. सर मेरा -1/2 x√x आया. यस अब उसमें वैल्यू पुट करो, x की जगह. सर x का वैल्यू सर नहीं है, h h का का वैल्यू. वैल्यू दिया हुआ है. हाँ h, एक सेकंड. हाँ h का वैल्यू. ओके अच्छा, हाँ ठीक है करेक्ट. 1/2x√x, ठीक है ना. सर -1/2 x√x. हाँ ठीक है मुझे याद है इतना ही होगा. नाउ सो एवरीवन लिसन हियर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार बाकी लोग करो, देखो एक बार क्या आता है. आंसर विल बी answer will be -1/√2, I think, in number 4. Okay, answer will be -1/√2. Right, are you getting the answer? The answer यस सर. यस सर. correct है. तो एक बार सबको ही फटाफट नंबर 4 और जो जिसका डाउट था नंबर 2 में टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, फटाफट करना. सो एवरीवन सी क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ 4 ऑन बोर्ड पे, ठीक है. तो सबसे पहले अपने लोग को ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहाँ पे हमको एलिमिनेट क्या करना है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग को 0/0 फॉर्म एलिमिनेट करने के लिए पहले चेक कर लो 0/0 फॉर्म है या नहीं. तो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट करने के लिए let us check. 2 minus 0 is 2. √2 minus √2 is 0/0. So we are finding that x का वैल्यू 0 पुट करने के कारण 0/0 आ रहा है. मतलब ऊपर नीचे x कैंसिल करना है. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x है, बस हमको न्यूमरेटर में x लाना है. तो न्यूमरेटर में x लाने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइज. तो सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. So let us rationalize, okay? A minus b into a plus b is a square minus b square. A square minus b square. Now in the numerator we can just apply the formula इस रूट हटाने के लिए. तो रूट हटा दो एक बार. और जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. देखो 2 कैंसिल हो गया तो -2x आ जाएगा न्यूमरेटर. अब बस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा. अब x की जगह पे 0 लगा दो. सो न्यूमरेटर में -2, डिनोमिनेटर में 2 minus 0 is 2. सो यहाँ पे आ गया √2 plus √2. व्हाट इज √2 plus √2? इट इज 2√2. 2 कैंसिल हो गया. द आंसर इज -1/√2. ऑलराइट. सर 9 का आंसर क्या है? 9 का आंसर it's -1/2x√x. ठीक. So everyone note down question number 9. मैं ये भी बताया था एक बार. Question number 9 है h tends to 0. ठीक है.
1/h और ब्रैकेट में है 1/√x plus h minus 1/√x. Now, so let us first of all take LCM here. Okay, यहाँ पे हम लोग LCM ले लेते हैं पहले. So we have 1/h. If I take LCM, √x into 1 is √x. √x plus h. ब्रैकेट के अंदर enclose कर दो. Divided by √x plus h into √x. Now let us put the value of h equal to 0. So √x minus x plus 0 is x. √x is 0. √x minus √x is 0. 0 into anything is 0. So ये 0/0 फॉर्म में आ गया. मतलब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मुझे 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करना है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 0/0 फॉर्म आ रहा है, चेक कर लो. और इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि क्या के कारण 0/0 आ रहा है. What is the reason for which we are getting 0/0 form? It is h for which we are getting 0/0 form. तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h हटाना है. देखो पुट करके. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी h है, तो न्यूमरेटर में h लाना है मुझे. वो लाने के लिए हम क्या करेंगे? I am going to rationalize. So let us rationalize the numerator part. Let us rationalize the numerator part. Clear? उसके बाद देखना ऊपर h आ जाएगा, कैंसिल कर देना. All right. And we have h tends to 0. h कैंसिल हो गया. अब बाकी में वैल्यू x plus 0 is x. माइनस h आएगा. Oh, I'm सर sorry. वो माइनस Yeah, h होगा. sorry. ठीक है. √x into √x और ब्रैकेट के अंदर √x plus √x. What is √x into √x? It is x. What is √x plus √x? 2√x. So this is the answer. So with this, everyone note down that today's class is over.